हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। ये देखो इसको, ये बड़ी टी शर्ट डाला है मेरे साथ शायद गलती से। ये देखो जागृत, ये देखो हेलो करो। ये इतने दिन बाद पार्क आता है ना, सुनता ही नहीं है। गंदे बच्चे, ये गंदे बच्चे। वो जागृत, मच्छर आ रहे हैं जैसे लाइट्स में, देख मच्छर आ रहे लाइट से। देखो ऊपर देखो, लाइट लाइट कहाँ है जागृत? लाइट्स ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर है लाइट। स्पीच सुनो इसकी स्पीच। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे? आज टॉपिक भी यही है हमारा, स्पीच डिले एंड लैंग्वेज डिलेज या लैंग्वेज इश्यूज जो होते हैं। स्पीच और लैंग्वेज ऑटिज़म में या डेवलपमेंटल डिलेज में क्या क्या इशू होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर बच्चे में स्पीच डिले है तो क्या होता है स्पीच डिले में? लैंग्वेज डिले है, इसमें क्या होता है इश्यूज़? देखो, यूजुअली बच्चा जो है ना 2-2.5 साल में बोलने लग जाता है। पहले स्पीच आती है। स्पीच का मतलब हो गया कि बैबलिंग करेगा, बै मैं कुछ ना कुछ बोलेगा। फिर आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आती है अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करना, किसी चीज़ का बात बताना। अब अच्छे से समझते हैं। लाइक अभी जागृत के अंदर स्पीच डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल आ रहा है एक तरह से। ये डिले है, जो कि आना चाहिए था 2.5 साल में, आ रहा है 3.5 में। वैसे पहले आया था, लेकिन वही है ना, कहते हैं कि ऑटिज़म में चीज़ें थोड़े टाइम बाद वापस चली जाती है। तो इसके अंदर अभी स्पीच डेवलपमेंट हो रही है। स्पीच में अभी ये कुछ भी बोलेगा, मामा पापा, पानी मांगेगा या कुछ भी करेगा, ये सब चीज़ें हो गई। कमांड फॉलोइंग पार्ट नहीं होता स्पीच का। कमांड फॉलोइंग में हो गया कि भाई बेटा ग्लास रख के आओ, पानी लेके आओ या कुछ करो, ये स्पीच का पार्ट नहीं होता। ये डेवलपमेंटल में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये उस चीज़ का पार्ट होता है कि कमांड फॉलो करता है नहीं करता। तो स्पीच में बैबलिंग करेगा, वर्ड्स बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, अपनी मर्ज़ी से मांगेगा, डिमांड करेगा। लैंग्वेज डिले में पूरे वर्ड्स बोलेगा कि मुझे पानी पीना है, और आप बोलोगे कि आपको खाना खाना है तो वो रिस्पॉन्स करेगा हाँ मुझे खाना है। तो ये होता है लैंग्वेज में। तो बड़ा सिंपल सा फ़र्क ये है कि स्पीच और लैंग्वेज में लोगों को फ़र्क पता होना बड़ा ज़रूरी है। स्पीच में वर्ड्स होते हैं, बच्चा वर्ड्स बोलना सीखता है। स्पीच का मतलब है कि बोल भी रहा है, नहीं बोल रहा, कहीं इसके अंदर स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं है, ये स्पीच आए ही ना इसमें। अगर बैबलिंग कर रहा है तो देयर आर सम चांसेस कि इसके अंदर स्पीच आएगी, ठीक है। और तो स्पीच के अंदर डेवलपमेंट होती है, हाँ डिले हो सकती है, स्पीच डिले हो गया या कुछ ऐसा हो गया। जैसे बैबलिंग करना इसमें लेट स्टार्ट किया तो स्पीच डिले हो गया। जागृत इधर चलो बेटा। डेवलपमेंटल और बाकी जो लैंग्वेज के इश्यूज़ होते हैं, लैंग्वेज के इश्यूज़ में हो गया बच्चा कोई वर्ड बोल रहा है, रेगुलर बोले जा रहा है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, तो ये रिपीटिंग बिहेवियर हो जाएगा एक बच्चे का। तो बस वही है कि अगर आपका बच्चा कुछ बोल रहा है तो स्पीच का इशू एक बार को सोल्व हो सकता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज पे आते हैं, लैंग्वेज के इश्यूज़ भी सोल्व हो जाते हैं, जो कि स्पीच थेरेपी करवाई जाती है उसमें प्रॉपर। जब बच्चे को बोलना नहीं आता, बोलने का तरीका नहीं पता होता, पैटर्न नहीं पता होता, तो स्पीच थेरेपी में वो पूरे वर्ड्स बुलवाए जाते हैं, मामा पापा, और फिर उसके सेंटेंस बुलवाए जाते हैं। तो कि स्पीच थेरेपी में दोनों तरह के डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। तो स्पीच में बैबलिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ मामा पापा पानी ये बोलना सीखता है। लैंग्वेज में बच्चा रिस्पॉन्स करना सीखता है, जो हम बोलेंगे उसका रिस्पॉन्स लाइन में, सेंटेंस में करेगा। तो बस यही था कि स्पीच क्या है और लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज तो अपनी पूरी बोली होगी ना, जिसमें हम बात करते हैं, बच्चा उसी में बात करे, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं कि मुझे पानी पीना है, तो ये लैंग्वेज हो गया। और अभी बच्चा बोलता है मम,
तो ये हो गया स्पीच। क्यों जागृत? फिर बाद में बोलेगा कि मुझे चोट लग गई, ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज। और हम जैसे चोट लग जाएगी तो बोलेगा बी, तो इसका हो गया स्पीच। सिंगल एक वर्ड में बोलेगा, अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेगा सिंपल में, तो ये हो गया जागृत। चलो, बस यही समझने की था कि स्पीच में वर्ड्स होते हैं और उसमें सेंटेंसेस और रिस्पॉन्सेस। जय श्री राम।